2 नवंबर न्यायाधिपति शनिदेव का वार। आज है शनिवार। कुंडली में बनने जा रहे आयुष्मान योग से ऐसा आशीर्वाद मिलेगा कि आप शांति से अपना काम कर पाएंगे। शनि चंद्रमा का नवम पंचम राजयोग, व्यापार हो या नौकरी, नए प्लेटफॉर्म की तलाश आज आपकी पूरी होगी। शनि मंगल का षडाष्टक दोष यात्रा में बाधा उत्पन्न कर सकता है। गोवर्धन पूजा के दिन भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद पाने का आज बताऊंगा विशेष उपाय। कार्यक्रम के अंत में एस्ट्रो ज्ञान में जानेंगे परिवर्तन राजयोग के बारे में। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 2 नवंबर शनिवार गोवर्धन पूजा आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपको पता ही है कि द्वापर युग में ब्रज में अन्नकूट के समय देवराज इंद्र की पूजा होती थी। तब भगवान श्री कृष्ण ने सभी ग्वालों को समझाया कि गायों और गोवर्धन तो प्रत्यक्ष देवता है, इसलिए आज के दिन आप लोगों को इनकी पूजा करनी चाहिए, ना कि इंद्र भगवान की, क्योंकि वो तो कभी आते नहीं, दर्शन कभी देते नहीं, पकवान कभी ग्रहण करते नहीं। ऐसा सुनकर सभी ब्रजवासियों ने गोवर्धन का पूजन किया। तब स्वयं भगवान श्री कृष्ण का गोवर्धन का रूप उन्होंने धारण किया और सभी पकवान को ग्रहण किया। जब देवराज इंद्र को इस बात की जानकारी हुई तब वे अत्यंत क्रोधित होकर प्रलय के समान मूसलाधार वर्षा यानी बारिश करने लगे। यह देखकर भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी अंगुली पर उठा लिया और उसके नीचे सभी ब्रजवासी ग्वाल बाल गाय बछड़े आ गए और लगातार 7 दिनों तक बारिश चलती रही। इंद्र को इसके बाद बड़ी ग्लानि हुई, क्योंकि किसी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ब्रह्मा जी ने इंद्र को श्री कृष्ण के परम ब्रह्म परमात्मा होने की बात समझाई। तब इंद्र ने लज्जित होकर श्री कृष्ण से क्षमा मांगी और इस अवसर पर ऐरावत ने आकाश से गंगा के जल से और कामधेनु ने अपने दूध से भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया। मेरे प्रिय साथियों, आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं 9 नवंबर को चंडीगढ़ हूं, 10 नवंबर दिल्ली, 15 नवंबर मुंबई, 16 नवंबर इंदौर, 17 नवंबर मेरठ, 22 नवंबर अहमदाबाद, 23 नवंबर बड़ौदा और सूरत, 24 नवंबर को जयपुर रहूंगा, 29 नवंबर कोलकाता, 30 नवंबर गुड़गांव में, दिसंबर में 1 दिसंबर मुंबई और 20 से 22 दिसंबर में दुबई में रहूंगा। आप चाहें तो यहाँ पर पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। आइए प्रिय साथियों, पंचांग की बात करते हैं। आज रात को 8:22 तक प्रतिपदा और बाद में द्वितीय तिथि रहेगी। आज पूरे दिन विशाखा नक्षत्र भी रहेगा। ग्रहों से बनने वाले वाशी आनंद आदि सुनफा योग का साथ तो मिल ही रहा है। आज आयुष्मान योग का भी साथ आपको मिलेगा। अगर आपकी राशि वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ है तो शस्य का लाभ मिलेगा। आज चंद्रमा रात को 11:24 के बाद नीच राशि को जाएंगे, वृश्चिक राशि में रहेंगे। वहीं आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में तो वो 2 बार मिलेंगे। दोपहर 12:15 से 1:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त है और दोपहर को 2:30 से 3:30 बजे तक लाभ और अमृत का चौगड़िया है। लेकिन सुबह 9 से सुबह 10:30 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें तो बेहतर है। एक बात और मुझे स्मरण में आ रही है, आज गोवर्धन पूजा के लिए भी आपको मुहूर्त नोट कर लेना चाहिए। गोवर्धन पूजा सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करनी चाहिए, सुबह 5 से 7:30 बजे तक। इस दिन अभिजीत मुहूर्त है दोपहर 12:15 से 1:30 तक। इस समय भी कर सकते हैं, लेकिन सुबह सुबह करें तो सबसे बढ़िया है। और लाभ और अमृत का जो मुहूर्त है वो दोपहर को 2:30 से 3:30 तक रहेगा। जब आपको समय मिले तब आप इस गोवर्धन पूजा को कर सकते हैं। इसका एक अलग से मैंने एपिसोड शूट किया जिसको लिंक में शेयर कर रहा हूं, आप देख सकते हैं। आइए बात करते हैं मेष राशि की। आज व्यापारी तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से सोचोगे तो प्लान आपके सक्सेसफुल होंगे। वैसे आज रिलैक्स का दिन है। वर्चुअल असिस्टेंट जो भी लेदर का बिजनेस करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग काम करते हैं, लॉन्ड्री का काम करते हैं, केमिकल, पेट्रोल, ऑयल, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन काम करते हैं, घाटे की भरपाई कर पाएंगे। अब शांत मन से नए सोर्सेस इनकम के कैसे जनरेट किए जाए उस पर ध्यान दीजिए। याद रखना, जिंदगी हर लूजर को लीजेंड बनने का मौका जरूर देती है। जिन व्यापारियों को अपने क्लाइंट से कोई झगड़ा फंसाता, लीगल कॉम्प्लिकेशन था, उससे अब सुधार लीजिए। आयुष्मान योग के बनने से वर्क प्लेस पर किसी मनचाही कंपनी में ज्वाइनिंग लेटर जल्दी मिल सकते हैं। किसी बीमारी के कम होने या निकलने से आप बहुत उत्साहित आज महसूस करें। वीकेंड पर फैमिली में किसी रिलेटिव की यहाँ हो रहे मतभेद दूर होंगे। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम आप स्पेंड कर पाएंगे। आप अपनी चतुराई से कठिन काम को आसानी से कम समय में पूरा कर सकते हैं, यह आपके पास काबिलियत है। पॉलिटिशियन और सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोगों को आज प्रसिद्धि मिलेगी। जो लोग स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स है, आज बोलकर और अपनी कमियों को जानकर उसे दूर करके दिन गुजारोगे तो बेहतर रहेगा। वृषभ राशि, शत्रुओं की शत्रुता में कमी लाइए, वरना शत्रु कभी भी आपको परेशान कर सकते हैं।
आयुष्मान योग के बनने से रियल एस्टेट बिजनेस में किसी प्रोजेक्ट पर लोन अप्रूवल हो सकता है। कहीं से पैसा बोरो करना है, रुका हुआ पैसा है, वो आपके कम आ सकते हैं, टेंशन थोड़ी कम हो सकती है। व्यापार में सेल आज कमजोर रहेगी और नए लोक लुभावन तरीके आप जरूर अपनाइए। ऑफिस में आपका कॉन्फिडेंस लेवल पहले से बेहतर रहेगा। इसे टॉप पर बनाए रखने के लिए लगातार मेहनत करनी है। आलस्य का त्याग करें। क्यों रुक जाते हो 4 दिन की मेहनत के बाद? अरे वक्त लगता है बीज को फसल बनने में। एम्प्लॉयड पर्सन को दूसरों के प्रति आज समर्पण की भावना रखनी होगी और आज प्रतिफल आराम से ही सही लेकिन मिलेगा जरूर। मित्र और टीम का सपोर्ट आपको मिलेगा या आपको भी करना पड़ सकता है। सुख हो या फिर दुख, अपने मित्रों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का प्रयास करिए। सच्चे रिश्ते बनाइए। हल्का फीवर या गले की तकलीफ आपको परेशान कर सकती है। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर के साथ पुरानी यादें तरोताजा करने वाले हैं। फैमिली में हर किसी की मदद के लिए तैयार और तत्पर रहिए। सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर पब्लिक सपोर्ट आपको जरूर मिलेगा। यात्रा संभव है, प्लान करके करिएगा। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले लोगों को एक अच्छा स्टूडेंट बनना चाहिए। कुछ नया पढ़ना, लिखना, सीखना और फिर उसे अपनाना चाहिए। जो लोग किसी प्रकार की फोटो स्टूडियो चलाते हैं, वीडियोग्राफी करते हैं, ऐप डेवलपर, वेब डेवलपर हैं या कोई आईटी प्रोफेशनल है, उन लोगों को आज फैसले सोच समझ कर लेने चाहिए। जो भी करना है उसकी शुरुआत आज करिए, कल पर मत टालिए। ऑफिस में आपके काम सीनियर की मदद से या कलीग की मदद से टेंशन फ्री माइंड में आप कर पाएंगे। एम्प्लॉयड पर्सन को जीवन में संतुलन बनाकर रखना होगा, अर्थात पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में आपको सुर, ताल और लय बिठा के चलना होगा। सामाजिक स्तर पर पूर्व में किए गए किसी भी काम को आप बेटर तरीके से कर पाएंगे और बेटर आउटपुट मिलेगा जो आपके लिए नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। फैमिली मेंबर्स के साथ आप जैसा व्यवहार करेंगे उस पर सुधार करिए। म्यूजिक, डांस, एक्टिंग और किसी प्रकार के ड्रामा में अगर आप जाना चाहते हैं, घर पर ही बैठकर कुछ कला सीखना चाहते हैं तो आज का दिन शुभ है। सेहत के मामले में आप लकी हैं। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ रोमांच और रोमांस बढ़ेगा। मैनेजमेंट, लॉ और मेडिकल के स्टूडेंट की परफॉर्मेंस आज ट्रैक पर आएगी। कर्क राशि। प्रॉपर्टी से जुड़े हुए मामले सुलझा लीजिए, इससे पहले वो और बिगड़ जाए। जो लोग किसी प्रकार की एजेंसी चलाते हैं और दुकान खोले हुए हैं, मैन्युफैक्चरिंग के अलावा कोई भी बिजनेस करते हैं, आपका अड़ियल रवैया ग्राहकों को आपसे दूर कर देगा। वर्क प्लेस पर वर्तमान स्थिति को देखते हुए किसी से बहस करना समझदारी नहीं है। सामाजिक स्तर पर अधूरे काम को नए अंदाज में पूरा करिए, वरना और वो उलझ जाएंगे। मैरिड लाइफ में थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। किसी कारणवश काम को लेकर फैमिली के साथ ट्रैवल भी संभव है। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर के साथ अहंकार, अहम और वहम का टकराव होगा। इससे बैठे बैठाए आप झगड़े क्रिएट करेंगे। मेडिकल और टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए लोग, फाइनेंस की पढ़ाई करने वाले लोगों के या स्टूडेंट का ध्यान भटक सकता है। जिंदगी में प्यार का भूत चढ़ेगा तो अवश्य ही दिल टूटेगा। अगर सक्सेस का भूत चढ़ेगा तो रिकॉर्ड टूटेंगे। संतान अगर छोटी है और घर में बड़े बुजुर्ग हैं तो दोनों के साथ आप ध्यान रखिए, कोई लापरवाही ना हो सेहत को लेकर। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब 4 राशि बाद आज के गुरु मंत्र बात करते हैं। गोवर्धन पूजा के दिन भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद पाने के लिए क्या उपाय करें? आज प्रातः काल शरीर पर तेल लगाकर फिर स्नान करें। घर के मुख्य दरवाजे पर गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत की जो आकृति बनाएं। पास में ग्वाल, बाल, पेड़ पौधों की आकृति बनाएं, मतलब उस पहाड़ के पास में। इसके मध्य में भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा रख दीजिए। इसके बाद भगवान कृष्ण, बाल, ग्वाल और गोवर्धन पर्वत के सम्मुख घी का दीपक प्रज्वलित कर धूप दीप करें। गाय के दूध से बने पकवान और पंचामृत का भोग लगाएं। गोवर्धन पूजा की कथा सुने और बांटनी चाहिए। इससे आपका कल्याण होगा, आपको शांति मिलेगी, श्री कृष्ण भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। आइए बात करते हैं सिंह राशि की। समझदारी से रिश्ते निभाइए, किसी की मदद करके, मदद लेकर दिन गुजरेगा। जो लोग फूड एंड बेवरेजेस, होटल, रेस्टोरेंट, स्पा, सैलून, जिम, टूर्स एंड ट्रैवल, ट्रांसपोर्टेशन से जुड़े हुए लोग हैं, उनको हिम्मत रखनी होगी। व्यर्थ की बातों से अपने आप को दूर रखिए, सिर्फ अपने काम पर ध्यान दीजिए। इन 3 बातों को हमेशा याद रखिएगा। एक तो ज्यादा सोचो मत, शुरुआत करो। वादा मत करो, साबित करो। बताओ मत, करके दिखाओ। आयुष्मान योग के बनने से वर्क प्लेस पर प्रमोशन की गुड न्यूज आपके चेहरे के हाव भाव अच्छे कर देगी। एम्प्लॉयड पर्सन को लगातार एक्टिव रहना होगा, ऊर्जावान रहना होगा। बॉस आपके काम के कभी भी बारीकी से नजर रख सकते हैं, कतार लगा सकते हैं काम की। जॉइंट पेन वापस आ रहा है, परेशान करने के लिए अलर्ट रहिए। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर के साथ सिर्फ आज प्रोफेशनल बातें करें और प्यार मोहब्बत की बात करें, किसी और की बात बिल्कुल नहीं करें। परिवार के लोगों से अगर चर्चा कर रहे हैं तो सकारात्मक माहौल बनाने की जिम्मेदारी आप अपने कंधों पर रखिए। फैमिली में हो रहे टकराव और मतभेद आज कम हो सकते हैं। समय की मांग है कि आप अपने आप को
हेल्दी और वेल्दी बनाएं, फिजिकल और मेंटली फिट रखें। इसके लिए योग और प्राणायाम का सहारा लीजिए। सोशल लेवल पर पॉलिटिकल टच जितना होगा उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स आज प्रदर्शन शानदार करके आप वाहवाही लूटने वाले हैं। कन्या राशि, अपनी हो या पैतृक हो, संपत्ति के मामले सुलझा लीजिए। संपत्ति की देखरेख पर भी ध्यान दीजिए। जो लोग कपड़ों का, ज्वेलरी का, खाने पीने की चीजों का काम करते हैं, लघु या कुटीर उद्योग चलाते हैं, अब उनको नए सिरे से आगे के रोड मैप तैयार करने होंगे। बिजनेस पार्टनर के साथ हुए आपसी विवाद को भूलकर अब आगे की सुध लीजिए और अच्छी बातचीत करिए। नई डील आप क्रैक करने वाले हैं। वर्क प्लेस पर आपकी एक्टिविटी और स्मार्ट वर्क उच्च अधिकारियों की नजर में आ रही है। आप अपनी खूबियां ढूंढो, कमियां निकालने के लिए लोग हैं। एम्प्लॉयड पर्सन के ऑफिशियल काम में चांसेस बन रहे हैं चेंजेस के, जो शुभ चेंज ही लेकर आएंगे। बड़े काम के लिए छोटे काम को इग्नोर मत करिएगा। अपनी दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री खरीदने का कोई सपना है तो वीकेंड पर ट्रैवल संभव है। आपके मन में आ रहे विचारों को आप अमली जामा पहनाइए, क्योंकि क्रिएटिव और इनोवेटिव आइडियाज आपको मिल रहे हैं। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करने वाले हैं। सेहत को लेकर जंक फूड और ज्यादा मसालेदार भोजन आपको नुकसान दे सकता है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स एक और प्रयास आज आपको आगे रखेंगे। तुला राशि, IQ और EQ लेवल आज आपका बेटर होगा। बौद्धिक विकास होगा। बिजनेस में प्रॉपर प्लानिंग से, नए काम से आप संतुष्ट होने वाले हैं। साथ ही अगर आप किसी नए बिजनेस की प्लानिंग कर रहे हैं, नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, तो दोपहर को 12:15 से 1:30 या 2:30 से 3:30 के बीच में करिए, फल अच्छा मिलेगा। जो लोग किसी प्रकार का कंप्यूटर रिपेयर का बिजनेस करते हैं, कार वॉश एजेंसी चलाते हैं, कोई सर्विस प्रोवाइडर है, फ्रीलांसर हैं, ब्रोकरेज का काम करते हैं, उनके पास विचार और ग्राहक दोनों ही अच्छे आने वाले हैं। वर्क प्लेस पर ट्रांसफर में थोड़ी बाधाएं आ सकती, ध्यान रखिएगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ सुकून भरे पल बिताने वाले हैं और आज का दिन थोड़ा सा रिलैक्स रहने वाला है। आप अपनी किसी प्रॉब्लम को फैमिली के साथ शेयर करिए, प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाएगी। पैतृक संपत्ति का विवाद अगर चल रहा है तो बंटवारे में आज किसी की मध्यस्थता हो सकती है। दोस्तों के साथ किसी खास व्यक्ति से मुलाकात और ट्रैवल भी संभव है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करिए। आज थोड़ा संघर्ष जरूर रहेगा, लेकिन संघर्ष के बाद जीत आप ही की होगी। आप कुछ ऐसा प्लान करिए जिससे आपका ज्ञान भी अर्जन हो सके और परिवार में बड़े बुजुर्गों के साथ भी हम बैठ सकें। वृश्चिक राशि, कम खर्चे में कैसे काम करना है, इस पर चिंतन करना शुरू कर दीजिए। जो लोग जानवरों का बिजनेस करते हैं, कोई प्रकार का प्रोडक्शन करते हैं, पोल्ट्री फार्म चलाते हैं, फार्मर है या हेल्थ केयर सेक्टर से जुड़े लोग हैं, थोड़ी सी परेशानी आ जा सकती है, लेकिन चिंता नहीं, चिंतन करिएगा। स्मार्ट वर्क जरूर करेगा। पार्टनरशिप अगर व्यापार कर रहे हैं तो नए पार्टनर को जोड़ने का अगर मन में विचार आए तो आज उस पर बातचीत की जा सकती है। वर्क प्लेस पर वर्कलोड थोड़ा कम होगा और किसी की हेल्प भी मिल जाएगी। एम्प्लॉयड पर्सन पर बॉस का कंप्लीट सपोर्ट रहेगा। ऐसे में वर्क प्लेस पर आपको को वर्कर्स से अपेक्षा के अनुसार सहयोग भी प्राप्त होगा। संतान की सेहत खराब हो सकती है, ध्यान रखिए। परिवार में किसी की बात अगर आपको चुभे, बुरी लगे तो आप रिएक्ट मत करिए, माहौल और खराब हो जाएगा। अपनों की राय के आधार पर ही काम करना चाहिए और मार्गदर्शन भी आपको मिलेगा। ट्रैवल के दौरान सतर्क रहें, आपकी कोई कीमती वस्तु चोरी हो सकती है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर से मनभेद और मतभेद आपकी वाणी और व्यवहार से होगा, इसमें सुधार लाइए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स सोशल मीडिया से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, सीखिए और उसे अपनाइए। मेरे प्रिय साथियों, आइए 8 राशि बाद दीपावली स्पेशल बात करते हैं कि क्या रहस्य है और क्यों करते हैं गोवर्धन पूजा। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का इंद्र के अहंकार को तोड़ने के पीछे उद्देश्य ब्रजवासियों को गौधन और पर्यावरण के महत्व को बतलाना था, ताकि वे इनकी रक्षा कर सके। आज भी हमारे जीवन में गौ माता का विशेष महत्व है। आज भी गौ के द्वारा प्राप्त दूध हमारे जीवन में बेहद अहम स्थान रखता है। यूं तो आज गोवर्धन पर्वत ब्रज में एक छोटी पहाड़ी के रूप में ही है, किंतु इन्हें पर्वतों का राजा भी कहा जाता था। ऐसी संज्ञा गोवर्धन को इसलिए प्राप्त है क्योंकि यह भगवान श्री कृष्ण के समय का एकमात्र स्थायी और स्थिर अवशेष है। उस काल की यमुना नदी जहां समय समय पर अपनी धारा बदलती रही, वहीं गोवर्धन अपने मूल स्थान पर ही अविचलित रूप से विद्यमान रहे। गोवर्धन को भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप भी माना जाता है और इसी रूप में इनकी पूजा की जाती है। गर्ग संहिता में गोवर्धन के महत्व को दर्शाते हुए कहा गया है कि गोवर्धन पर्वत के राजा और हरि के प्रिय हैं। इनके समान पृथ्वी और स्वर्ग में दूसरा कोई तीर्थ नहीं है। धनु राशि,
आमदनी को बढ़ाइए, रुके हुए पैसे को प्राप्त करिए, सही पैसे को इन्वेस्टमेंट करिए, खर्च और कर्ज में कंट्रोल करिए। इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, मैन्युफैक्चरिंग, आयरन और कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टी से जुड़े हुए लोगों को काम में विस्तार लाने का मौका मिलेगा। आयुष्मान योग के बनने से वर्क प्लेस पर आपके काम से लोग इंप्रेस होंगे और बॉस आपकी सैलरी भी बढ़ा सकते हैं। पेरेंट्स की सेहत को लेकर अब अलर्ट रहिए। कम बोलना और खर्चों में कटौती करना ही आज का दिन का एजेंडा होना चाहिए। निजी संबंधों को लेकर कोई फैसला लेना पड़ सकता है। फैसला लेने से पहले हर पहलू पर विचार करें, इमोशंस पे आकर फैसला न लें। जो लोग किसी प्रकार के पुलिस, फौज, प्रशासन, एयर होस्टेस बनना चाहते हैं, पायलट बनना चाहते हैं, कैबिन क्रू बनना चाहते हैं, उनके सपने जल्द साकार होंगे। आज कुछ स्पेशल कर पाएंगे। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ अच्छा समय आपका बीतने वाला है। ड्राइव करते समय ट्रैफिक रूल्स का पालन करिए, वरना आपसे कोई गलती नुकसान पहुंचा सकती है। मकर राशि, काम कर रहे नशा आपके भीतर रहेगा। कुछ स्पेशल आप कर पाएंगे। टूर्स एंड ट्रेवल, ट्रांसपोर्टेशन, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, आयरन ओर और ऐसे लोग जो किसी प्रकार के मेटल का बिजनेस कर रहे हैं, उन लोगों के दिन बेहतर है। व्यापारियों को देखा देखी किसी से नहीं करनी चाहिए। व्यापारी लोगों के मन मुताबिक काम होने से आज समय से पहले आप फ्री हो जाएंगे। वर्क प्लेस पर आपके विरुद्ध किसी साजिश का पर्दाफाश होगा। एम्प्लॉयड पर्सन अपनी वर्किंग एफिशिएंसी, वर्किंग कल्चर और जो भी आपका रूटीन है उससे आज आप ना खुश रहेंगे। थोड़ा परिवर्तन करिए, एंथुसियाज्म आएगा। अपने परिवार के साथ ज्यादा से ज्यादा बिना गैजेट के वक्त बिताइए। भरोसा रखिए। अगर आप तेजी से चलना चाहते हैं तो अकेले चलिए, लेकिन अगर आप दूर तक चलना चाहते हैं तो फैमिली के साथ मिलकर चलिए। आज आपको अपनी हार या किसी प्रकार का अज्ञात भय परेशान कर सकता है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ ट्रैवल, डिनर की प्लानिंग पोस्टपोन हो सकती है। खिलाड़ियों को आज क्रोध आएगा जिससे आज कोई तकलीफ आ सकती है। सेहत के मामले में डाइट प्लान फॉलो करिए, यह दिन आपका है। आइए बात करते हैं कुंभ राशि की। धार्मिक कार्य, शुभ और मांगलिक कार्यों में कोई रुकावट या अड़चन आ सकती है। आयुष्मान योग के बनने से सोशल मीडिया पर आपके लिए आज का दिन बेहतर प्लेटफॉर्म ला रहा है। अपने प्रोडक्ट को सोशल मीडिया पर प्रमोट करने के लिए कुछ स्पेशल करिए। व्यापारियों को स्टॉक का ध्यान रखना होगा और माल की कमी होने पर कस्टमर वापस लौटा सकते हैं। कोई रिजेक्ट भी हो सकता है। किसी बड़े प्रोजेक्ट और इंफॉर्मेशन के लिए किए गए प्रयास आपके लिए बेहतर रहेंगे और ऑफिस के लिए प्रेजेंटेशन आज आप तैयार कर सकते हैं। एम्प्लॉयड पर्सन को काम को लेकर बेवजह की मानसिक उलझन हो सकती है। ना चाहते हुए भी जिम्मेदारी को भार आपको उठाना पड़ेगा। सामाजिक स्तर पर आपको अपनी प्लानिंग में कुछ चेंजेस लाने होंगे। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में रिलेशन आपके बेहतर रहेंगे। वीकेंड पर फैमिली में तनाव को दूर करने के लिए अपनी लाइफ स्टाइल और रूटीन को थोड़ा बदलिए। उच्च शिक्षा के लिए, जॉब या बिजनेस के लिए कहीं बाहर ट्रैवल करना चाहते हैं तो आज अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखिए और मंडे को वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। होटल मैनेजमेंट, लॉ और किसी प्रकार के फाइनेंस की पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट के लिए अब प्रयास सार्थक होंगे। सिर्फ 90 दिन दिल लगाकर मेहनत कर लो, यकीन मानो तुम बाकी दिनों से, बाकी लोगों से आगे निकल जाओगे। तुम्हारा अगला एक साल बहुत अलग होगा। अब ये 90 दिन आपके पास बचे हैं, जी जान लगा दो। स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं में आज कोई कमी नहीं, लेकिन यात्रा में ध्यान ज्यादा रखना होगा। मीन राशि, अपने ससुराल और परिवार से कोई समस्या आ सकती है, ध्यान रखिएगा। व्यापार में इंटरनल मिस्टेक्स को, टेक्नोलॉजी के फॉल्ट को और अपने जो भी आपके साथ में एम्प्लॉय जॉब कर रहे हैं या फिर आपके बिजनेस में आपका साथ दे रहे हैं, उनके आपस में कहा सुनने से, कलह से तकलीफ आ सकती है। आज नहीं कल करूंगा ये शब्द आपको नुकसान दे सकता है। समय पर लोन चुका दीजिए और टैक्स की कोई प्रॉब्लम है तो उसे सॉल्व कर दीजिए, इससे पहले वो और बढ़ जाए। ऑफिस में किसी सहकर्मी से डिबेट बढ़ सकती है। एम्प्लॉयड पर्सन को ऑफिशियल काम को पूरा करने के लिए और ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा। उलझने थोड़ी कम होगी। सोशल लेवल पर या सोशल मीडिया में कोई पहले की गलती आपको पछतावा देगी, इसलिए आप गलती को दोहराइएगा मत। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में आप जो चाहते हैं सिर्फ मौन रहिए। पार्टनर जैसा चाहता है हाँ में हाँ मिला लीजिए, सब हो जाएगा। पिता की बातों का अनुसरण करें। यदि वो कुछ कह रहे हैं तो पलट कर जवाब न दें अगर उनकी बात सही नहीं लगती है। पिता की सलाह और माँ के आशीर्वाद से आपके काम और डिसीजन सही बनेंगे। चेस्ट पेन और हाई या लो ब्लड प्रेशर के मरीज के लिए दिन ठीक नहीं है। जो लोग BA, LLB एजुकेशन की पढ़ाई कर रहे हैं, टूर्स एंड ट्रैवल की पढ़ाई कर रहे हैं, होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे हैं, थोड़ी कठिनाई आ सकती है। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब कार्यक्रम का अंत में दो बातें करते हैं। पहला, एस्ट्रो ज्ञान, परिवर्तन राजयोग के बारे में बात करते हैं। परिवर्तन योग, जब दो शुभ भावों के स्वामी आपस में परिवर्तन करते हैं, एक दूसरे के घर में बैठते हैं, तो स्वाभाविक है कि वे एक दूसरे के परम हितैषी बन जाते हैं। अर्थात इन दो घर और प्लेनेट के बीच में बहुत मजबूती आ जाती है। यहाँ हम जानेंगे कि शुभ भाव कौन कौन से हैं। लग्न, दूसरा भाव, चौथा, पांचवा, सातवां, नौवां और 10वां भाव को विशेष शुभ माना गया है। क्योंकि
हम धन योगों पर विशेष बात कर रहे हैं, अतः 11वें भाव के स्वामी को भी शामिल करना होगा, अन्यथा इसे शुभ नहीं माना गया है। इन भावों के स्वामी का परिवर्तन बहुत ही शुभ माना जाता है। अब एक एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, किसी की मेष लगन की कुंडली यानी 1 नंबर की कुंडली है और 1 नंबर में शनि विराजमान है, तो शनि आपकी कुंडली में नीच राशि को गए। अब 1 नंबर के लॉर्ड बनते हैं मंगल। वो मंगल अगर शनि के घर में विराजमान हो जाए यानी 10 नंबर में, तो अब क्या हुआ, मंगल शनि के घर में और शनि मंगल के घर में, इसको परिवर्तन राजयोग कहते हैं। ये आपस में दुश्मन होते हुए भी आपके लिए शुभ और भलाकार का ही काम करेंगे। और ऐसे समय में अगर दशा इनकी आ जाए समय पर, तो छप्पड़ फाड़ ये धन देते हैं और जैसा आप जीवन चाहते हैं वैसा दे देते हैं। दूसरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी को स्पेशल डे है, तो आज शनिदेव भगवान के समक्ष दशरथ करत शनि स्तोत्र का पाठ करें, उसे सुन लीजिए। फिर थोड़े से काले तिल लेकर पीपल के पेड़ के पास अर्पित करने चाहिए। ऐसा करने से आपके दाम्पत्य जीवन में खुशियां आएगी और काले कुत्तों को या जीव जंतु को पकौड़े खिलाना चाहिए। इससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं और किसी गरीब परिवार में तेल, जो कि खाने पीने का तेल है, कुकिंग ऑयल है, उसे आप भेंट कर दीजिए, दान दे दीजिए, आपका कल्याण होगा। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद।